ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में एक कॉमन समस्या है महिलाओं की। और ब्रेस्ट कैंसर हो जाने से काफ़ी दिक्कत होती है। तो अगर इसको हम लोग पहले से जान लें कि कौन कौन से इंडिकेशन हैं जो ब्रेस्ट में गांठ बनने से पहले आने लगते हैं, तो हम लोग अगर सचेत हो जाएं तो दिक्कत को प्राथमिक स्तर पर रोकना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि दिक्कत जितनी बड़ी होगी उसका ट्रीटमेंट इलाज उतना ज़्यादा समय लेगा और पैसे की बर्बादी भी करेगा। तो आज के पूरे वीडियो में प्राथमिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहले प्राथमिक लक्षण की अगर बात किया जाए तो इरेगुलर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑफ मेनी मंथ आर ईयर्स, कई महीनों से या फिर कई सालों से पेनफुल और इरेगुलर पीरियड आ रहे हों, मासिक ठीक से ना आ रहा हो, शार्ट आ रहा हो, पेनफुल हो या फिर बहुत हैवी हो, तो इस तरह से सिम्टम्स आने लगते हैं। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे शार्ट पीरियड हो, चाहे लॉन्ग पीरियड हो, या फिर बहुत कम समय में रहता हो, एक दिन में ख़त्म हो जाता हो, तो ये प्राथमिक इंडिकेशन है कि बाद में कुछ न कुछ समस्या बड़ी क्रिएट होने वाली है। तो अगर ऐसा है तो इसको ट्रीट करें और आसानी से पीरियड को रेगुलराइज किया जा सकता है। तो पीरियड रेगुलर होना जरूरी है, अदरवाइज हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। दूसरे लक्षण की अगर बात किया है तो ब्रेस्ट पेन ड्यूरिंग मोशन ऑन अप स्टेयर और डाउन स्टेयर, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते समय या फिर ऊपर से नीचे आते समय, या फिर थोड़ा तेज चलिए पैदल ही तो भी ब्रेस्ट में पेन होने लगे, दर्द होने लगे, तो भी एक इंडिकेशन है कि कुछ न कुछ दिक्कत चल रही है। तो तेज चलने पर या फिर सीढ़ी से चढ़ने उतरने पर अगर ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, हैवीनेस फीलिंग हो रही है, एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ न कुछ दिक्कत चल रही है। तो ये दूसरा इंडिकेशन है जिसको आसानी से आप खुद ही पहचान सकते हैं। तो ये सब इंडिकेशन पहले से ही आने लगते हैं, बस सचेत होने की ज़रूरत होती है। तीसरे लक्षण की अगर बात करें तो हैवीनेस इन ब्रेस्ट मेनी टाइम इन ए वीक आर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट में हैवीपन लगता है, भारीपन लगता है कई बार पीरियड के समय या फिर बिना पीरियड के भी। तो हैवीनेस लगना मतलब कुछ न कुछ दिक्कत चल रही होगी, तभी फीलिंग होगी हैवीनेस ना। तो जब भी हैवी फीलिंग होने लगे, हैवीनेस लगने लगे या एहसास होने लगे, तो ये तीसरा इंडिकेशन है कि कुछ न कुछ शरीर में एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रही है, उस वजह से शरीर के हार्मोन में बैलेंस नहीं रह पा रहा है, इम्बैलेंसनेस क्रिएट हो जा रही है। तो ये तीसरा इंडिकेशन है। और चौथे इंडिकेशन की बात करें तो पेन इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग बेबी फीडिंग आर पेन फ्रॉम निप्पल टू ऑल ओवर बॉडी, बच्चे को दूध पिलाते समय पेन निप्पल से लेकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये चौथा इंडिकेशन है कि शरीर में कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है। तो एबनॉर्मलिटी चल रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो चौथा इंडिकेशन इस तरह से है। पांचवा लक्षण है सेंसिटिव निप्पल पेन रेडिएट ओवर होल बॉडी, निप्पल की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि पेन पूरी बॉडी में रेडिएट कर जाता है। और छठा सिम्टम्स है मूड स्विंग इरिटेबल एंड हैप्पी फ्रिक्वेंटली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कभी खुशी और कभी इरिटेबल नेचर हो जाता है। और सातवां इंडिकेशन है फीलिंग ऑफ हैवीनेस आर इन लार्ज मेनी टाइम एंड रिकवर्ड स्पॉन्टेनियसली, ब्रेस्ट में हैवीपन लगता है और अपने से रिकवर्ड कर जाता है। इन सब के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है पल्सिटिला 30 डेली 2 बूंद।